नमस्कार, मैं धीरज चौहान, आपका अपना डीसी द गाइड। आज फिर एक नई कहानी के साथ आपके बीच में। हाँ, एक महिला जो बहुत संभ्रांत और अमीर घराने की थी, एक आलीशान लग्जरी कार में उतरती है बढ़िया सी साड़ी पहन के और एक डॉक्टर के पास पहुंचती है, मनोचिकित्सक के पास। बहुत दुखी डॉक्टर बोलता, बोलिए क्या हुआ? बोले, मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे खुशी नहीं मिल रही है, चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं है। मेरे पति हमेशा बिजनेस में बिजी रहते हैं, मुझे समय नहीं देते। ये समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे जीऊँ, कैसे खुश रहूँ। मेरे बच्चे और बहू, मेरा बेटा और बहू दोनों वर्किंग हैं, वो मुझे समय नहीं देते। नाती हैं मेरे, वो अपने गेम्स में बिजी रहते हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे समझ ही नहीं आ रहा। सब अपनी अपनी दुनिया में रहते, मैं क्या करूँ, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मैं कैसे खुश रहूं डॉक्टर? तो डॉक्टर मुस्कुराया। उसने कहा, मैं अभी बताता हूं कैसे खुश रहा जा सकता है, शायद इससे तो मैं आपको किसी से मिलवाता हूं, शायद उससे आपको समझ में आया कैसे खुश रहा जाता। तो उसने वहां पर एक सफाई का काम कर रही थी एक महिला जो अधेड़ उम्र की थी, उसको बुलाया। तो बोले, बताइए आपने कैसे खुश रहना सीखा? अब ये महिला ने अपनी कहानी बताई, जो काम करती थी सफाई का काम। बोले, मेरे पति का निधन हो गया, मैं विधवा हो गई। जैसे जैसे मजदूरी करके काम करने लगी, कुछ समय मेरे बेटे का भी निधन हो गया। मैं बिल्कुल निराश हो गई, घर में अपने आप को बंद कर लिया और बिल्कुल लगा दुनिया खत्म हो गई मेरे लिए। लेकिन मैं कुछ समय बाद बाहर निकली, थोड़ा बारिश हो रही थी, एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा बाहर बारिश में भीग रहा था और मैं जैसे ही अंदर आई तो बच्चा भी मेरे साथ अंदर आ गया। और बच्चा जैसे ही अंदर आया तो वो ठिठुरने लगा, बड़ा खुश सा रहने लगा। फिर मैंने क्या किया, उसको एक दूध का प्याला दे दिया। उसने चट कर लिया दूध का प्याला और चट करने के बाद वो मेरे पैरों पे आया, मेरे पैरों को चाटने लगा और मैं पहली बार हंसी। और मुझे वहाँ से लगा कि मुझे ये हंसी क्यों आई, क्योंकि मैंने उसकी मदद की। जब मैंने दूसरे के लिए कुछ किया तो मुझे खुशी मिली। उसके बाद मैंने कुछ न कुछ करना शुरू किया। कुछ मजदूरी करती थी, कोई बिस्किट लिया और किसी को भूख लगती थी तो उसको देते हुए आ जाती थी, कुत्तों को कुछ बांट देती थी, पक्षियों को कुछ खिला देती थी। मैंने उस दिन के बाद मेरे पास जो है उससे मैं जब किसी दूसरे के लिए करती तब मेरी खुशी बढ़ती गई और मैंने खुश रहना सीख लिया। आज मेरे पास मेरा पति नहीं है, बेटा नहीं है, मैं अकेली हूँ लेकिन खुश हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है उससे मैं दूसरों के लिए कुछ न कुछ करती रहती हूँ। बहुत बड़ा सबक मिला इस महिला को, इसकी आंखें खुल गईं। बोले, मेरे पास तो पति भी है, बच्चे भी हैं, नाती भी है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ? मेरे पास पैसा तो बहुत कुछ है, लेकिन उस पैसे को मैं दूसरों के लिए नहीं कर रही, इस शरीर को दूसरों के लिए। और फिर उस दिन के बाद उस महिला को एक सबक मिला और वो दूसरों के लिए करने लगी, वो भी खुश हो गई। मुस्कराना सीखिए, दूसरों के लिए कुछ करना सीखिए। अरे कुछ नहीं दे सकते हो तो मुस्कुराहट तो दे सकते हो, पैसा नहीं दे सकते, समय नहीं दे सकते, अरे तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा दीजिए, वो भी कीमती है। जब आप वो देते तो बदले में आपको और मुस्कुराहट और खुशी मिलती है। अरे यदि आप घर के मुखिया तो घर पे मुस्कुराते हुए खुश होते हुए आइए, पूरे घर में प्रसन्नता फैल जाएगी। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो मुस्कुराते हुए ऑफिस में एंटर करिए, चारों ओर मुस्कुराहट फैल जाएगी। यदि आप गृहिणी हैं, आपका पति जब वापस आए तो मुस्कुराते हुए स्वागत करिए, वो भी मुस्कुरा देगा, पूरे दिन की थकान मिट जाएगी। आप जहाँ हैं, यदि आप दुकान चलाते हैं तो मुस्कुराते हुए ग्राहकों का स्वागत करिए, मुस्कुराते हुए चीज़ें दिखाइए, वो भी खुश रहेंगे और आपकी संबंध बनेंगे और आपका बिक्री भी बढ़ेगी। मुस्कराना, खुश रहना, दूसरों के लिए कुछ करना। कुछ नहीं दे सकते हो तो मुस्कुराहट तो दीजिए, बदले में भी आपको मुस्कुराहट भी मिलेगी। एक छोटा सा सूत्र पकड़िए, जो देता है, जो कुछ न कुछ देता है दूसरों को, वहाँ खुशी छिपी है। जब आप केवल अपने लिए जीते हैं तो दुख मिलता है। जब आप दूसरों के लिए जीना सीख जाते हैं, दूसरों को कुछ देना सीख जाते हैं, तो आप खुश रहना सीख जाते हैं। इतनी छोटी सी बात आपको खुशी दे सकती है, बस व्यवहार में और अमल में लाने की जरूरत है। हाँ, आप बहुत स्नेह प्यार देते हैं, कहानियों को सुनते हैं, अच्छी लगे तो शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले गुरुवार सुबह 9 बजे एक नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।